तो आज हम बात करने वाले हैं द पेंगुइन सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंगुइन की सीरीज़ ने किस तरह बैटमैन 2 के लिए रास्ता तैयार किया है और क्या-क्या कनेक्शंस हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। हालाँकि ये सीरीज़ अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, एक बार ज़रूर चेक करना। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज़ ऑफ दिस ईयर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ लोगों को एक्साइटेड करती है वो है बैटमैन 2। तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं सो द पेंगुइन सीरीज़ के दौरान हमें बैटमैन तो नहीं देखने को मिला, बट सिर्फ एक या दो रेफरेंस मिले जो हमें बैटमैन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। पहला रेफरेंस तो ये था कि जब सीरीज़ की शुरुआत में द बैटमैन मूवी के इवेंट्स को रिकैप किया गया था। दूसरा रेफरेंस उस वक्त था जब सीज़न फिनाले में ओजवर्ल्ड कोबलपोर्ट यानी कि पेंगुइन गोथम का किंग बन जाता है, तभी हमें शहर में एक बैट सिग्नल दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बावजूद पेंगुइन सीरीज़ ने बैटमैन 2 के लिए काफ़ी ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया है। ये सीरीज़ द बैटमैन यूनिवर्स का एक पार्ट है एंड जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि इस यूनिवर्स को आगे एक्सपेंड करने का काम करेगी द बैटमैन 2। अब बात करते हैं कोलिन फैरल के पेंगुइन के रोल के बारे में। शुरू में ये सीरीज़ सिर्फ एक मिनी सीरीज़ ही थी, लेकिन इस सीरीज़ की सक्सेस को देखते हुए कुछ रूमर्स ऐसी भी हैं कि इसका दूसरा सीज़न भी आ सकता है। आई एम नॉट श्योर क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन एक बात क्लियर है, कोलिन फैरल का पेंगुइन और भी बैटमैन मूवीज़ में देखने को मिलेगा। अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कंफर्म किया है कि वो पेंगुइन को आगे चल के 3 और मूवीज़ में प्ले करेंगे। आई थिंक ये मूवीज़ हो सकती हैं बैटमैन 3 और बैटमैन 4, या फिर हो सकता है कोई स्पिन ऑफ मूवी जहां हमें किसी विलन का ओरिजिन देखने को मिल जाए। अब अगर हम द बैटमैन 2 में पेंगुइन के रोल की बात करें तो इतना बड़ा नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे होंगे। पेंगुइन के पास सिर्फ 5-6 सीन्स ही होंगे। ये थोड़ा कम लग सकता है, लेकिन अगर आप द बैटमैन मूवी को याद करें तो वहाँ भी पेंगुइन का रोल लिमिटेड ही था, लेकिन वो जो भी सीन्स थे वो आइकॉनिक थे। स्पेशली ये कार चेज वाला सीन, मुझे लगता है कि पेंगुइन का रोल बैटमैन के साथ एक क्लैश तक पहुंचने का होगा और शायद कुछ इंटेंस एक्शन भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पेंगुइन इस फिल्म का मेन विलन होगा तो वो नहीं होने वाला। बट द बिग क्वेश्चन इज दैट अगर पेंगुइन का रोल लिमिटेड है तो बैटमैन 2 में मेन विलन कौन होगा। मैट रीव्स जो कि द बैटमैन यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, उन्होंने ये कहा था कि वो गौतम के अंदर की ईवल रूट्स को एक्सप्लोर करेंगे। आई थिंक ये कुछ और विलन्स हो सकते हैं जो सिटी में ही हैं, जैसे रिडलर या शोकर जैसे कैरेक्टर्स। इसके अलावा कोर्ट ऑफ आउल्स के भी रूमर्स हैं जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। पेंगुइन सीरीज में जब पेंगुइन मेयर के ऑफिस में घुस जाता है तो उस टाइम हमें पीछे कर्टन्स पर आउल्स बने हुए नजर आते हैं। ये कोर्ट ऑफ आउल्स की तरफ एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हो सकता है, जहाँ ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक ईस्टर एग ही हो। सो अगर कोर्ट ऑफ आउल्स को द बैटमैन 2 के लिए मेन विलन बनाया जाता है तो ये एक बड़ा ट्विस्ट होगा जहां हम गोथम की पुरानी इलीट सोसाइटी को देखेंगे। अगर कॉमिक्स की बात करें तो कोर्ट ऑफ आउल्स ने बैटमैन को एक टाइम पे कैद कर लिया था, जहां ब्रूस को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा मैट रीव्स ने यह भी कहा था कि गोथम में और भी कई मॉन्स्टर्स हैं जो हमें नज़र आ सकते हैं, जिनमें से हमें टू फेस, क्ले फेस और मिस्टर फ्रीज जैसे विलन्स भी देखने को मिल सकते हैं। एक और थ्योरी जो सामने आई है वो है हार्वी डेंट यानी कि टू फेस की। पेंगुइन सीरीज के एंड में जब पेंगुइन और मेयर बात कर रहे होते हैं तब एंटी करप्शन प्रोग्राम का जिक्र होता है। इसी से लोग गैस लगा रहे हैं कि हार्वी डेंट इस प्रोग्राम को लीड कर रहा होगा। अगर ये सही है तो बैटमैन 2 में हार्वी डेंट का कैरेक्टर भी दिखेगा, लेकिन अभी तक वो टू फेस नहीं बना होगा। जहाँ ये भी हो सकता है कि बैटमैन 3 या 4 में उसका फुल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाए। सो अब बात करते हैं सेलिना काइल यानी कि कैट वुमन की। पेंगुइन सीरीज के एंड में जब पेंगुइन सोफिया फैल्कॉन को फिर से आर्कम भेज देता है तो वहाँ पे सोफिया को एक लेटर मिलता है जिसे सेलिना काइल ने भेजा होता है। ये लेटर रिवील करता है कि सेलिना और सोफिया हाफ सिस्टर्स हैं। ये सोफिया के लिए एक आशा की किरण है जो अपने भाई के लॉस के बाद काफ़ी डिप्रेस्ड थी। इस कनेक्शन का मतलब यही हो सकता है कि कैट वुमन का कैरेक्टर भी बैटमैन 2 में रिटर्न करेगा। और अगर सोफिया को अपने रिवेंज का प्लान बनाना है तो सेलिना को वापस गोथम आना होगा। इसके अलावा कैटवुमन की स्पिन ऑफ सीरीज भी काफ़ी टाइम से रूमर्स में है, लेकिन अब तक इस पर कोई अपडेट नहीं आई है।
हो सकता है कि कैटवुमन के स्पिन ऑफ में सोफिया भी दिखे और दोनों सिस्टर्स मिलके पेंगुइन से बदला लें। ऐसी कोई भी स्टोरी लाइन बैटमैन 2 को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। सो ये था पेंगुइन सीरीज़ के कनेक्शंस और बैटमैन 2 के फ्यूचर के बारे में जो भी सामने आया है वो सब कुछ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। द बैटमैन यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में तो डिस्कशन हो गई है, पर बैटमैन है कहाँ, इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और ऐसे ही मूवी अपडेट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।